तो मेरा नाम है रुद्र प्रसाद सेनगुप्ता और मैं इंडिया से हूँ। तो मैं एक कोड पाइथन का जो क्लास है जो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और जो कि ईमेल तक जाएगा। तो वो ईमेल इंट्रोडक्शन टू ईमेल तक मैं चाहूँगा कि अगर कोई एक भी बंदा रह जाए तो मैं क्लास को कंटिन्यू करूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो सीरीज बन जाए यूट्यूब में जो सबको फ़ायदा हो उससे। तो इसलिए मैं बिगिनिंग से स्टार्ट करना चाहूँगा। तो मैं हिंदी में ही स्टार्ट करूँगा क्योंकि मैं इंग्लिश में मेरा थोड़ा बहुत दिक्कत है। तो इसलिए मैंने क्या स्टार्ट करना है और क्या नहीं करना है इसके बारे में मैंने पहले ही बता दिया था कि बेसिक पाइथन प्रोग्रामिंग, नाम न्यूमेरिक पाइथन, पांडास, मैटप्लॉटलिब, साइंटिफिक पाइथन, ये वगैरह वगैरह ये सारे यहाँ पे डिस्कस होगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, तो बेसिक जो थिंग है वो तो आप लोगों को मालूम पड़ जाता है, लेकिन जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम वगैरह शुरू होता है कंडीशनल स्टेटमेंट लूप्स, इसमें बेसिक में प्रॉब्लम होती है। और इसके अलावा भी जो चीज़ है जैसे कि मैं तो मैंने पहले ही बता दिया कि बेसिक से स्टार्ट करूँगा, इसलिए मैं ईमेल या फिर डेटा साइंस या फिर डीप लर्निंग इस वगैरह के बारे में नहीं जा रहा हूँ। तो मैं पहले काम करता हूँ, जुपिटर नोटबुक है या फिर पाइथन नोटपैड है तो उसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा मेरा पाइथन वाला आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंस्टॉलेशन जो है वो बहुत ही इजी है, गूगल में जाओ, एनाकोंडा लिख दो और उसके बाद उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लो और उसके अंदर जुपिटर नोटबुक पड़ जाएगा। और अगर उसके अलावा भी आपको करना है तो ये वाला आईडी इंस्टॉल कर लो। तो यहाँ पे मैं सिर्फ लिख लेता हूँ कि प्रिंट, अगर किसको स्क्रीन दिखाई देने में तकलीफ हो या फिर समझने में तकलीफ हो तो वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इंग्लिश में भी पूछ सकते हैं। मुझे समझने में दिक्कत नहीं है लेकिन बोलने में दिक्कत है, इसलिए मैं इंग्लिश में बात नहीं कर सकता, हिंदी में कंटिन्यू करूँगा। इंग्लिश, बंगाली या हिंदी कोई भी लैंग्वेज चलेगा, लेकिन मैं कंटिन्यू हिंदी में करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हाय फ्रेंड और इसको रन करने के लिए रन पे जाके रन पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे एक हैप्पी वाला फाइल है तो इसमें क्लिक कर दिया। तो यहाँ पे ये आउटपुट आ गया, देख लीजिए, हाय फ्रेंड। तो यही सिंपल सी आउटपुट है और सिंपल सी चीज़ है। तो इसको अगर आप इस एनवायरनमेंट से आपका कोई जान पहचान नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जुपिटर को ओपन कर लीजिए। ये बैकग्राउंड में कर्नल रन करेगा, जुपिटर को ओपन कर लीजिए या फिर गूगल कोलैब को ओपन कर लीजिए और वही स्टेटमेंट डाल दीजिए, कंट्रोल एंटर प्रेस करिए, वही आ जाएगा। तो इसमें मैं नहीं कराऊंगा, ये जुपिटर में भी मैं नहीं सिखाऊंगा। और मैं जो गूगल कोलैब है जो गूगल के अंदर अंतर्गत है तो उसको मैं बता देता हूँ, फिर भी मैं दिखा देता हूँ क्योंकि पहला दिन है, शायद किसी को वो इंस्टॉल करना नहीं आए। तो इसको ओपन कर लिया। थोड़ी लेट हो रहा है यहाँ पे ओपन करने में, कोई बात नहीं। तो इसमें यहाँ पे डाल दिया मैंने उसको और इसको कंट्रोल एंटर प्रेस कर दिया, इससे ही ये रन हो जाएगा। और एक बात, मुझे यहाँ पे जो गूगल मीट का स्क्रीन है इसके ऊपर मुझे ध्यान नहीं रहेगा, तो आप लोगों को कुछ पूछना है तो चैट पे मत लिखिए, सवाल कर लेना। तो ये अभी भी रन हो रहा है, इंस्टॉलेशन हो रहा है, पहले टाइम हो रहा है तो थोड़ा तो बहुत दिक्कत हो रहा है। तो ये हाई फ्रेंड वाला चीज आ गया। हेलो रुद्रा जी। हाँ बोलिए। आप जो अभी जो बता रहे हैं ये आप वीडियो बना के आप हमको शेयर करेंगे क्या एंड में? हाँ, ये पूरा का पूरा एक वीडियो सीरीज के लिए मैं क्लास कर रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे बोला था कि ये पेएबल है, लेकिन थोड़ा बहुत ने रिस्पॉन्स किया। तो मैं चाहता हूँ कि एक वीडियो सीरीज बन जाए, बाद में स्टूडेंट को भी हेल्प हो और जो भी पहले वाला हो, जो जिसको कुछ भी मालूम नहीं है प्रोग्रामिंग के बारे में, कुछ भी मालूम नहीं है, उसके लिए हेल्प हो।
ठीक है। ठीक है। डेटा क्योंकि साइंस, हाँ क्यों, बोलिए। क्योंकि जैसा मैंने बात किया था, अभी मेरा काम चल रहा है ऑफिस हाँ का। हाँ हाँ तो हाँ। अभी मैं ये सुन नहीं सकता, तो इसलिए मैं वो पूछ नहीं, रहा हूँ, क्योंकि अगर ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है, ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ यहाँ पे ठीक है। रिकॉर्ड हो रहा है, तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। तो इसमें मैंने ये लिख दिया, तो ये कोई बात नहीं। तो मैं बहुत सारे डेटा टाइप के बारे में नहीं बताना चाहता कि डेटा टाइप बहुत सारे हैं, जैसे कि नंबर है, इंटीजर है, इंटीजर का मतलब आईएनटी है, नंबर का मतलब आईएनटी फ्लोट दोनों है, बुलियन का मतलब भी 0 1 है, वो भी काउंट किया जा सकता है। या फिर कैरेक्टर तो नहीं है, स्ट्रिंग है, ट्यूपल से सेट है। तो बहुत सारे के बारे में मैं नहीं डिस्कस करना चाहता, मैं सिर्फ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो सारे मिल जाते हैं, यूट्यूब में मिल जाते हैं, वो सारे से वो हो जाता है। तो मैं प्रैक्टिकल काम करना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट ले लेता हूँ और वो इनपुट के हिसाब से मैं काम करना चाहूँगा। तो ज़्यादातर स्टूडेंट को जिस बात में दिक्कत होती है वो है फॉर लूप में दिक्कत होती है। फॉर लूप या फिर कैरेक्टर या फिर एरे से दिक्कत होती है। एक सिंगल फॉर लूप में दिक्कत नहीं भी होता है, तो फिर डबल फॉर लूप में दिक्कत हो जाती है। और यहाँ पे भी मैं उसी लिए फॉर लूप से ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो शायद किसी को बुरा लगे कि पहले ही फॉर लूप स्टार्ट कर दिया, लेकिन ये बिगिनिंग बात है, थोड़ा बहुत जिसका कॉन्सेप्ट है वो फॉर लूप से सीख सकते हैं। तो फॉर यहाँ पे मैंने लिख दिया, और फॉर के बाद एक वेरिएबल डालना पड़ता है, एक वेरिएबल डाल दिया मैंने, और उसके बाद इन डाल दिया, किस में है यही पूछने के लिए इन डाल दिया। और यहाँ पे मैंने एक टुपल्स ले लिया, एक्स वाला टुपल्स। ये टुपल्स का मतलब है फास्ट ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, और ये इसके अंदर छेड़खानी नहीं किया जा सकता। इसका मतलब ये रीड ऑनली है, ये नॉन म्यूटेबल या इम्यूटेबल, एक कोई ऐसा कोई बात बोला जाता है कि इसमें अपेंड नहीं किया जा सकता, इसमें इंसर्ट नहीं किया जा सकता, ऐसा एक डेटा टाइप है। और इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ तो ये लिस्ट हो जाता है, इसमें वो सब किया जा सकता है। तो मैं एक टपल्स ले लेता हूँ, और इसमें मैं लिख लेता हूँ यही कोई बात, जैसे कि मेरा पहला लिख लेता हूँ इंडिया के बारे में लिख लेता हूँ, और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि मेरा एक फ़ोन नंबर है, वो लिख लेता हूँ, और मेरा एज के बारे में भी मैं लिख लेता हूँ। शायद यहाँ पे एंटर पर गया था, तो मैं ये लिख लेता हूँ। और इसके बाद मैं एक काम करता हूँ कि मैं अभी तक मेरा 50 ईयर्स नहीं हुआ है, तो वही मैं लिख लेता हूँ। और उसके बाद और एक काम कर देता हूँ कि इसमें मैं कोई ऐसा कर देता हूँ कि 2+3 कर देता हूँ। और उसके बाद यही कर देता हूँ कि इसके अंदर एक लिस्ट भी नहीं लेना चाहिए, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। तो इन एक्स, इसका मतलब जो भी वेरिएबल मैंने लिख लिया है वो एक्स का अंदर है। और इसमें देख लीजिए कि यहाँ पे एक इडेंट वाला सेक्शन है। तो इडेंट वाला सेक्शन का मतलब एक पेस है। ये पेस बहुत ही ज़रूरी है, ये ब्लॉक को इंडिकेट करता है। अगर ये पेस नहीं दिया जाए तो पाइथन में ब्लॉक इंडिकेट नहीं होगा। और ए वाला सिंटैक्स भी बहुत ज़रूरी है। तो इसके बाद मैं लिख लेता हूँ कि भैया प्रिंट कर दो, भार को प्रिंट कर दो, वेक्टर वेरिएबल को प्रिंट कर दो। और मैं शिफ्ट F10 प्रेस कर लेता हूँ। यहाँ पर करने के लिए शिफ्ट F10 प्रेस किया जाता है। तो जो भी मैंने वेरिएबल लिया था यहाँ पे वो सारे के सारे रन हो चुका है। पहले वाला इंडिया, दूसरे वाला मेरा फ़ोन नंबर, तीसरे वाला एक फ्लोटिंग नंबर, चौथा वाला फॉल्स, और पांचवा वाला कैलकुलेशन करके 5। और मैं चाहता हूँ कि इसका टाइप भी बता दिया जाए। तो टाइप मैंने बता दिया, तो उसके बाद ये सीधी बात से कौन सा टाइप का है वो भी बता दिया। ये गया मेरा सीधा सा काम फॉर लूप के बारे में। मैं बहुत बार इसको दिखा चुका हूँ। अब इस स्टेटमेंट को मैं डिलीट कर देता हूँ, और इसके बाद मैं फॉर लूप के बारे में और कोई डिस्कशन करना चाहूँगा। तो इसमें मैं लिख लेता हूँ कि रेंज वाला एक फंक्शन है, जो बिल्ट इन फंक्शन है, जो 0 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे मैं अगर 6 लिख दूँ और मैं प्रिंट कर दूँ वेरिएबल को, तो यहाँ पे जो ये लॉजिक क्लियर करने के लिए मैंने एक क्लास का अरेंज किया है, तो इसलिए मैं लॉजिक ज़्यादा क्लियर करना चाहूँगा। क्योंकि अगर आप मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग कोई भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहेंगे तो आपको स्टैटिस्टिक या मैथ का लॉजिक क्लियर होना चाहिए।
उसके बाद उसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अप्लाई करने के लिए आपको लूप वगैरह जानना बहुत ही ज़रूरी है, लूप फंक्शन ये वगैरह जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर दिया, तो 0 से 5 तक प्रिंट हो जाएगा, तो हो गया प्रिंट। तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँगा कि देखिए मुझे 0 से नहीं, मुझे 1 से 6 तक प्रिंट करना है, तो यहाँ पे 1 से 5 तक प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद मुझे यहाँ पे मैं एक काम कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि n = 10। तो यहाँ पे मैं n एलिमेंट तक प्रिंट करना चाहूँगा, तो मुझे यहाँ पे n+1 डालना पड़ेगा, क्योंकि 0 से स्टार्ट होता है या एक काम होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कि 1 से स्टार्ट होकर 10 एलिमेंट तक प्रिंट हो गया। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि ऐसा कोई कि मुझे जो प्रिंट है ये एक लाइन में नहीं हो रहा है, ये मल्टीपल लाइन में हो रहा है, इसलिए मैं एंड वाला सेक्शन, जो एंड वाला सेक्शन है उसको मैं पेज से इंडिकेट कर देता हूँ। तो मैं ये जो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वाला कॉन्सेप्ट है वही यहाँ पे हो गया। और उसके बाद मैं चाहूँगा कि इसमें 2 गैप हो, यानी कि सिर्फ ऑड नंबर प्रिंट हो या फिर इवन नंबर प्रिंट हो, तो वो वाला काम भी यहाँ पे बड़ी आसानी से हो रहा है। तो यही यहाँ का फॉर लूप है और यही यहाँ का लॉजिक है। तो मैं यहाँ पे चाहूँगा कि -10 से प्रिंट किया जाए, तो यहाँ पे -10 से स्टार्ट करके प्रिंट होगा। -10 से स्टार्ट हो गया और यही प्रिंट हो गया -10 से +10 तक। तो मैंने ये दिखा दिया आप लोगों को। तो इसलिए इसमें से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो पूछ लीजिए, क्योंकि ये लाइव सेशन है, यूट्यूब नहीं है कि मैं सिर्फ कराता जाऊं और आप बाद में वॉच करते रहें। किसी को अगर इसमें से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। No question, no queries. ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रेंज का इस्तेमाल किया, और मैंने रेंज का इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि ये फॉर लूप का काम होता है और ज़्यादातर टाइम फॉर लूप यूज़ होता है। इसका अलावा भी और बहुत सारे लूप है, उसका इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे मैं अगर चाहूँ कि ऐसा कुछ चाहूँ कि देख लीजिए यहाँ पे मैंने 10 का पार्ट बताया, तो यहाँ पे मैं 1 करके इंक्रीज करना चाहूँ तो 1 करके इंक्रीज होता है। और अगर मैं -1 करके करना चाहूँ तो -1 का तो कोई गैप नहीं होगा, तो ये कुछ भी रन नहीं करेगा या कुछ भी नहीं करेगा। तो 1 से गैप होगा तो ये रन करेगा, सीधी बात है। लेकिन यहाँ पे अगर ये n+1 से स्टार्ट हो गया, 1 तक चलेगा और -1 से करेगा, तो उल्टा वाला चीज़ हो सकता है। देख लीजिए यहाँ पे उल्टा वाला चीज़ हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे तब ये 11 से स्टार्ट होके उल्टा वाला फॉर लूप यूज़ हो रहा है, ठीक है। जो C++ का जावा में माइनस किया जाता है वो वाला यूज़ हो रहा है। तो शायद इसमें आप लोगों को कोई परेशानी हो सकता है, पहले है तो उसको भी छोड़ देते हैं। ये सिर्फ 1 से 10 तक प्रिंट करेगा। और इसके बाद हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे एक नंबर इनपुट ले लें। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि इनपुट, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक नंबर इनपुट ले ले, एक नंबर इनपुट ले ले। मेरा कैप्स लॉक ऑन हो गया है, सॉरी। तो इसमें एक नंबर इनपुट ले ले जो एक फ्लोट वैल्यू हो सकता है, और उसको मैं इनपुट फ्लोट में कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं इनपुट ले रहा हूँ और मैं कह रहा हूँ कि एंटर ए नंबर। और उसके बाद जो नंबर है उसको मैं सिर्फ दिखाना चाहूँगा, तो मैं उसको लिख लेता हूँ कि वो जो नंबर मैंने इनपुट लिया है वो नंबर है यहाँ पे। और उसके बाद उसमें जो मैंने वेरिएबल लिया है वो वेरिएबल को भी मैं रिप्रेजेंट करना चाहूँगा। तो यहाँ पे मैं एक क्रॉस साइन डाल देता हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, और उसके बाद मेरा वेरिएबल भी रिप्रेजेंट कर दिया, और उसके बाद मैं एक इक्वल साइन डाल देता हूँ, और उसके बाद मैं वेरिएबल नंबर इनटू वेरिएबल कर लेता हूँ। और वो एंड जो होगा वो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, स्लैश एन से हो सकता है, पर नहीं दूँ तो भी चलेगा। तो देखता हूँ क्या होता है। तो यहाँ पे देख लीजिए एंटर ए नंबर कह रहा है, तो मैं 5.3 डाल देता हूँ। मैंने 0.3 डाल दिया था शायद, तो 5 डाल दिया था। तो 5 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो चला आया। पे फिर से रन करता हूँ क्लियर व्यू के लिए, और इसमें मैं डाल देता हूँ यही कोई 63.5। तो 63.5 का जो मल्टीप्लिकेशन टेबल है, जो पहले लास्ट वाला है यहाँ पे, तो उसका मल्टीप्लिकेशन टेबल यहाँ पे आ चुका है।
ठीक है। तो यही यहाँ का सीधा बात है कि भाई फॉर लूप वाला सीधा बात हो गया कि मैं मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कर दिया। मेरा यहाँ पे जो स्क्रीन है वो थोड़ा बड़ा करके दिखा गया है, तो इसको छोटा भी कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में मैं नहीं चाहता अभी। तो इसको मैं यहाँ पे क्लियर भी कर सकता हूँ, ये सारे चीज़ है, इसमें स्टॉप कर सकता हूँ। अगर इन्फिनिटिव तक चलने लगा तो मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। मान लीजिए कि मुझे इन्फिनिटिव तक चलने लगा, मैंने कोई लिमिट नहीं बताया, और लिमिट नहीं बताया, तो लिमिट नहीं बताया का मतलब यहाँ पे क्या कैसे किया जाएगा। तो इसमें मैं एक ऐसा कुछ डाल देता हूँ। नहीं, यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो सकता, लिमिट नहीं बताया का मतलब क्या करेगा। ठीक है, लिमिट ठीक है, उसको छोड़ देते हैं, इजी तरीके से करते हैं पहले। ठीक है, तो इसमें मैंने एक मल्टीप्लिकेशन टेबल का दिखा दिया। अब इसके बाद मुझे यही एंटर ए नंबर, और इसका मैं थोड़ा बहुत चेंज कर लेता हूँ। इसमें मैं एक लिमिट कर देता हूँ कि INT वाला है, एंटर लो, LOW लो लिमिट, लो लिमिट। और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ हाई लिमिट। उसके बाद मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये बार इसके बारे में मैं क्लियर कर लेता हूँ। पहले मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पे लो लिमिट दूंगा, जैसे कि मैं 5 डाल दिया, और मुझे हाई लिमिट देना है, जैसे कि मैंने 11 डाल दिया। तो 5 से 11 तक जितने भी मल्टीप्लिकेशन टेबल है वो प्रिंट करना चाहिए, वो भी सिंगल फॉर लूप में। तो मैंने लो डाल दिया, हाई डाल दिया। अब क्या हुआ, कोई किसी ने अगर ऐसा कर दिया कि हाई को लो से कम कर दिया, हाई को लो से कम कर दिया, तो फिर दिक्कत हो सकती है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा कि लो जो है और हाई जो है उसको स्वैप करना पड़ेगा। इसका मतलब इंटरचेंज करना पड़ेगा, लो में हाई को देना पड़ेगा और हाई में लो को। ये पाइथन में बहुत ही ईजी है। तो हो गया। अब मेरा एक वेरिएबल है, जो वेरिएबल लो से स्टार्ट होता है। लो वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, वो 10 तक इसको मल्टीप्लिकेशन करने का काम है। लेकिन मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे एक काउंटर ले लेता हूँ, C = 1 से स्टार्ट होगा, और मेरा यहाँ पे जो स्टार्टिंग है वो लो से स्टार्ट होगा, लो जो है उससे स्टार्ट होगा। कितने देर तक चलेगा, बहुत ही आसान बात है। जो हाई है उससे लो को माइनस करने के बाद 10 टाइम का है, तो मुझे 10 टाइम वाला चाहिए। तो यहाँ पे और एक +1 भी देना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एक ज़्यादा देना पड़ता है और उसको 10 टाइम तक चलना पड़ता है। ये वाला मैं मिटा देता हूँ। और इसके बाद यहाँ पे जो नंबर है, तो मैंने यहाँ पे नंबर लिया था शायद, तो इसको ही रहने देता हूँ। इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, नंबर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे वेरिएबल है, इसको मैं C कर देता हूँ, C कर दिया। और उसके बाद इफ C > 11, अगर 11 से ज़्यादा हो गया तो C को भैया 1 कर दो, और जो लो है उसको लो +1 कर दो। मैं करना चाहता हूँ, देखता हूँ होता है या नहीं होता है। और इसके बाद मैं इसको रन करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। एंटर लो लिमिट 2 डाल देता हूँ, और यहाँ पे हाई लिमिट 5 डाल देता हूँ। तो यहाँ पे गलती हो गई, देख लीजिए, यहाँ पे 2 से स्टार्ट होके ठीक से चल रहा था, 2 वाला 2 2 3 ये वाला गलती हो गई। यहाँ पे क्या गलती हो गई, यहाँ पे मैंने C को इंक्रीज नहीं किया, तो C जो है उसको मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। अब मैं 2 से 10 देख लीजिए, बाद में आपको शायद समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 36 तक, तो यहाँ पे देख लीजिए 32 वाला 32
32 ही चलेगा। यहाँ का मतलब क्या है, जो नंबर है वो हमें 32 से ही चलना चाहिए। तो यहाँ पे एक काम मैं कर लेता हूँ, यहाँ पे लो कर देता हूँ, यहाँ पे भी लो कर लेता हूँ, और यहाँ पे लो से स्टार्ट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। आप देखते हैं 5 से 6 तक, तो 5 वाला भी आ चुका है। देखिए 5 वाला पूरा का पूरा आ चुका है, लेकिन 11 तक चला गया, ज़्यादा एक घर चला गया, और 6 वाला 4 तक आ चुका है। तो एक अभी देखते हैं 5 से 9 तक, सॉरी 5 से 9 तक तो हो रहा है, थोड़ा दिक्कत हो रहा है। देखिए 5 वाला पूरा का पूरा आ चुका है, यहाँ पे 11 तक डिजिट तक दिखाई दे रहा है। जब तक 11 एग्जीक्यूट होने के बाद ये हो रहा है, तो यही यहाँ पे दिक्कत ये है। सी हाँ। ग्रेटर देन 10 करना है इसको। हाँ, तो इसको 10 कर देते हैं। अब यहाँ पे 5 से 9 तक, तो इसमें क्या दिक्कत होता है अभी देखते हैं। 5 वाला पूरा का पूरा आ चुका है, 6 वाला आ चुका है, 7 वाला आ चुका है, 8 वाला आ चुका है। 8 वाले में यहाँ पे +1 डालना पड़ेगा, जो पहले था। 2 से 5 तक यहाँ पे कैलकुलेशन शायद कुछ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे कैलकुलेशन में यहाँ पे जो 10 कर दिया, उसके बाद शायद +1 करना पड़ेगा। वो डिफरेंस कर लिया और उसके बाद उसको एक घर ज़्यादा कर दिया। अभी देखते हैं। तो ये कोई बात नहीं है कि ये कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, लेकिन मैं लॉजिक समझाना चाहता था, और वो मैंने थोड़ा बहुत शायद आप लोगों को समझा दिया कि मैं सिंगल फॉर लूप का यूज़ करके मल्टीप्लिकेशन टेबल का काम कर रहा हूँ। यहाँ पे शायद जो लॉजिक है वो अगर ठीक तरह से किया जाए, हाई से लो को माइनस कर दिया, तो वो यहाँ पे कैलकुलेशन ऐसा होना चाहिए कि 5 से 2 को माइनस कर दिया तो 3 हो गया, और 3 के को 10 से मल्टीप्लाई किया। इसका मतलब 3 को 10 से मल्टीप्लाई किया, 30 हो गया, 30 हो गया। 30 हो गया। और यहाँ पे 30 तक ही दिखा, लेकिन दिखा देना चाहिए 40 तक। तो इसका मतलब इसमें और एक ज़्यादा चाहिए, इसको माइनस, इसका हाई से एक प्लस, यहाँ पे ऐसा ही होना चाहिए, और ऐसा होने से शायद हो जाएगा। 3 से 6 तक थोड़ा बहुत कैलकुलेशन में दिक्कत हो रहा है, देख लीजिए। यहाँ पे ज़्यादातर आ चुका है, ठीक है, 3 से 6 तक आ चुका है, और शायद कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत होने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो यही एक सिंगल फॉर लूप वाले से डबल फॉर लूप वाले का काम करने का एक तरीका भी हो सकता है, और इसमें आसानी से काम किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और छोटी मोटी मैं एक बात दिखाना चाहूँगा, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ फिर से। तो मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ कि कैरेक्टर 65, तो कैरेक्टर तो नहीं होता, यहाँ पे स्ट्रिंग होता है, str स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग 65 +6, तो एक वाला स्ट्रिंग है और दूसरा वाला इंटीजर है, तो ये इरर दिखाएगा। देखिए यहाँ पे इरर दिखा रहा है, एक वाला स्ट्रिंग है, दूसरे वाला इंटीजर है। तो यहाँ पे मैं एक काम कर देता हूँ, इसमें इसको कोटेशन कर देता हूँ, तो दोनों स्ट्रिंग हो गया। तो 65 और 6 को प्लस करके 656 दिखाई देगा। तो देख दीजिए यहाँ पे 656 दिखाई दे, ये बेसिक लॉजिक है। तो इससे भी बहुत सारे काम हम आसानी से कर सकते हैं, या फिर आसानी से किया जा सकता है। तो इसके बाद मैं और एक लूप के बारे में बताना चाहूँगा, जो ज़्यादातर वक्त यूज़ होता है, जिसका यूज़ होना चाहिए, तो उसका बारे में मैं बताना चाहूँगा। तो वो वाला लूप ये है कि वो वाला लूप के बारे में मैं बताने से पहले कहना चाहता हूँ कि उसको पहले इनिशियलाइज कर लो सी के सदा। तो इसको 1 से इनिशियलाइज कर लेते हैं, i = 1। i एक कॉमन आइडेंटिफिकेशन है, यूज़ किया जा सकता है। आप इसमें कुछ भी लिख सकते हैं,
IND लिख सकते हैं, इंडिया लिख सकते हैं। और इसको व्हाइल जब तक ये जो इंडिया है ये जब तक छोटा रहेगा 10 तक, 10 से छोटा रहेगा, तब तक इसको प्रिंट करना है। और जब ये 10 से ज्यादा हो जाएगा तब ये नहीं प्रिंट होना चाहिए। तो सीधी बात है। तो ये देखिए ये प्रिंट हो गया 1 से 10 तक। तो इसके बारे में अगर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं। ये व्हाइल वाला लूप है। शायद दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं। अब मैंने ये सारे के बारे में क्यों बताया, मैंने क्यों पहले फॉर लूप के बारे में बताया, व्हाइल लूप के बारे में बताया, क्योंकि आप कहीं भी काम करने जाए कि ये सारे चीज़ आ ही जाता है और ये सारे चीज़ में ही बिगिनर को दिक्कत होती है। बाकी सारे हेल्प यूट्यूब से मिल जाते हैं, यूडेमी के कंटेंट से मिल जाते हैं, तो इससे मिल जाते हैं। तो मैं इसलिए ये जो सी का जो सिंटैक्स है वो कैसे फॉर लूप में लिया जा सकता है या फिर उससे काम किया जा सकता है उसके बारे में मैं बता रहा था। क्यों बता रहा था, इसके लिए भी एक काम है, क्योंकि जब मैं ज़्यादा काम करना चाहूँगा तो ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहूँगा, कोई मॉडल बनाना चाहूँगा, तो उसमें मुझे कैलकुलेशन के लिए एल्गोरिदम को डालना पड़ेगा। कुछ तो बिल्ट इन फंक्शन है उससे चला जाएगा, लेकिन अगर कुछ बिल्ट इन फंक्शन नहीं है तो फिर उसमें दिक्कत हो जाएगी। जैसे कि मान लेते हैं कि एक डिफाइन कर लेते हैं एक साम वाला फंक्शन, ठीक है। और ये साम वाला फंक्शन क्या करेगा कि साम करेगा, ठीक है। तो इसमें दो वेरिएबल डाल दिया, एक्स और वाई वेरिएबल डाल दिया और इसको रिटर्न कर देगा एक्स प्लस वाई करके। तो अगर मैं इसको कॉल कर लूं कि साम 5 + 6, तो ये साम कर देगा। आसानी सी बात है। शायद मैंने कुछ गलती कर दी कि साम डिफाइन रिटर्न क्या इसी 1 आर्गुमेंट रिक्वायर, शायद साम वाला फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन है इसलिए नहीं होना चाहिए, नहीं हो रहा है। तो मैं इसको कर देता हूँ सामार, मेरा वाला एक नाम दे देता हूँ, सामार मिसिंग 1। ओह सॉरी, मैंने यहाँ पे प्लस डाल दिया था, ठीक है। तो यहाँ पे वो 11 आ चुका है। तो अब मुझे क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू रिटर्न करना है। मल्टीपल वैल्यू, मुझे एक इक्वेशन दिया गया है जिसके साथ मुझे मल्टीपल वैल्यू ऐड करके रिटर्न करना है, नो सिंगल वैल्यू, मल्टीपल वैल्यू। तो इसको कैसे किया जाए, कोई बता सकता है? देखिए C++ जावा में मल्टी वैल्यू के लिए एरे का यूज होता है, पॉइंटर का यूज होता है। यहाँ पे भी ऐसा ही कॉन्सेप्ट है, लेकिन कोई क्या बता सकता है? ठीक है, मैं ही कर देता हूँ। तो मैं एक काम कर लेता हूँ कि यहाँ पे जो एलिमेंट है वो दोनों को ऐड करना है। और मान लीजिए कि यहाँ पे एक एलिमेंट है, जो भी एलिमेंट है मैं दूंगा उसके साथ उसका स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद उसका 5 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और 2 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं 5 डाल देता हूँ तो आसानी से यहाँ पे वो आ जाएगा। अब इसको मैं एक FN नाम डाल देता हूँ, छोटा मोटा नाम डाल देता हूँ FN। तो आसानी से ये 52 आ गया। अब मुझको मल्टीप्लाई वैल्यू रिटर्न करना है, तो मैं क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई वैल्यू रिटर्न करने के लिए मैं यहाँ पे एक M नाम का लिस्ट ले लेता हूँ जो एम्प्टी है, और मैं एक
इनपुट ले लेता हूँ, INP इनपुट ले लेता हूँ जो एक नंबर का इनपुट है, कुछ भी हो सकता है, नंबर होना चाहिए क्योंकि मैं नंबर का ही हिसाब कैलकुलेशन करने वाला हूँ। हो गया। अब मल्टीप्लाई वैल्यू रिटर्न करने के लिए मुझे यहाँ पे ए रिटर्न स्टेटमेंट का ज़रूरत नहीं है। क्या करना है मुझे यहाँ पे ऐसा करना है कि ये जो है इसको मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद मैं लिख लेता हूँ m.append। देखिए अपेंड वाला फंक्शन आ गया क्योंकि ये टुपल्स के अंदर नहीं होता, लिस्ट के अंदर होता है। और इसमें n को अपेंड कर दिया तो हो गया मेरा काम। अब इसमें मैं फंक्शन में INP को डाल देता हूँ और उसके बाद मैं चेक करने के लिए ये INP को सिर्फ डाल देता हूँ। तो देख लीजिए क्या हो गया यहाँ पे, दिक्कत n में मल्टीप्लिकेशन हो गया, ऑपरेटर टाइप ऑफ एस, अच्छा डबल डाल दिया, इसका मतलब स्क्वायर होना चाहिए, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो, अनसपोर्टेड ऑपरेटर लिस्ट, अच्छा फॉर वो लिस्ट है, ठीक है, इसमें गलती हो रहा है तो इसको अभी उतने डिटेल्स में नहीं जाता, अभी इसको ऐसे ही कर देते हैं। कैन ओनली कॉन्कैटिनेट लिस्ट नॉट, ओके ठीक है, समझ में आ गया, जो था वही डाल देता हूँ। तो इसमें मुझे यहाँ पे एक एक करके इस एलिमेंट को डालना है और उसके बाद मुझे ये लेना है। तो इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ और उसके बाद लिख लेता हूँ फॉर t इन INP, इनपुट वाला सेक्शन में जो t है, और उसके बाद वो फंक्शन में t को पास कर देता हूँ और इसमें m को मैं प्रिंट आउट करना चाहूँगा। तो देख लीजिए यहाँ पे जो मैंने पास किया था उसका कैलकुलेशन होके आ गया, सीधी तरह से कैलकुलेशन होके आ गया। अगर आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे तो आपको यही मिलेगा। राइट क्लिक, क्लोज आधार, ठीक है। ये क्या किसी को समझने में दिक्कत हुई या फिर कोई आसानी से समझ में आ गया है? देखिए मैं एक NP एरे से काम नहीं कर रहा हूँ, नामपाई एरे नहीं है, एक लिस्ट है। तो लिस्ट में भी मैं इसमें कैलकुलेशन कर रहा हूँ और मैं इसमें वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, किसी भी इनबिल्ट फंक्शन पाइथन का यूज़ करे बिना, क्योंकि जो भी इनबिल्ट फंक्शन है, जो भी कुछ है वो यूज़र ने ही बनाया है और उसके बाद उसमें डाल दिया है। तो आपको अगर मशीन लर्निंग सीखना है तो आपको खुद का कुछ फंक्शन बनाना पड़ेगा, खुद का कुछ लॉजिक बनाना पड़ेगा, तो उसको डालना पड़ेगा। तो उसके बाद तो आपको तो ऐसा करना ही पड़ेगा ना, तो आपको उसको लॉजिक को समझना पड़ेगा। तो इसलिए आपको पाइथन भी जानना पड़ेगा और उसके साथ साथ लॉजिक भी जानना पड़ेगा और उसके साथ साथ स्टैट और मैथ को भी जानना पड़ेगा। तो मैंने ये जो दिखाया तो इसमें 2 को पास किया तो 2 का स्क्वायर इसका मतलब 4 होता है, 4 या इसके बाद 5 इंटू 2 इसका मतलब 10 होता है, 4 और 10 हो गया 14 और 2 प्लस इसका मतलब 16 हो गया। किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, तो ये वाले इतने देते हैं कि मैं रहने देता हूँ, आप लोग सोचिए कि कैसे ये सब हो रहा है। और इसके बाद आप लोग का लिए मैं कमेंट सेक्शन के लिए मैं ग्रुप में जो ग्रुप है उसको ओपन कर देता हूँ और आप लोगों का जो प्रॉब्लम है वो इसमें बता दीजिए और उसके बाद उसी हिसाब से हम नेक्स्ट दिन काम करेंगे। थैंक यू, गुड नाइट।